अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब के अंदर सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम करना चाहते हैं तो आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर और कुछ इंपॉर्टेंट स्केजुअल मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। अगर आपकी इंटरव्यू कभी भी सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे एज अ प्लानिंग इंजीनियर अरेंज हो गई तो आपने इनके ऊपर लाजमी स्टडी करना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्केजुअल है हमारे पास, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है हमारे पास, यानी स्टैंडर्ड है, और कुछ ऐसी रिपोर्टिंग की चीज़ें जो आपको लाजमी आनी चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों को प्रिपेयर किया तो आप प्राइमरी P6 के अंदर भी इजीली जा सकेंगे और आप अरामको की किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, यानी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर एज अ प्लानिंग इंजीनियर काम कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो प्राइमरी P6 है। प्राइमरी P6 जो है वो लाजमी है, डेफिनेटली आपको प्राइमरी P6 लाजमी आना चाहिए, क्योंकि हमारी जितने भी डाटा होता है, जितनी भी प्रोग्रेस होती है, जितनी भी रिपोर्टिंग का डाटा होते हैं वो हम प्राइमरी P6 से ही उठाते हैं। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये एक सॉफ्टवेयर है, जितनी भी हमारी स्केजुअल होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, हम इसके अंदर इसको स्केजुअल करते हैं और अपडेटिंग इसके अंदर ही करते हैं। अब इससे हमें क्या पता लगता है, जितना भी हमारा प्रोजेक्ट होता है वो हम कितना हमने प्लान किया था और कितना हमारा एक्चुअल है, ये हमें प्राइमरी P6 से पता लगता है और यही डाटा हम एक्सेल के अंदर पुट करते हैं और रिपोर्टिंग इसी बेस पे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो पावर BI है। पावर BI सॉफ्टवेयर जो है ये रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर इन केस आपको एक्सेल के ऊपर काम आता है तो पावर BI जो है वो ऑप्शनल आप रख सकते हैं। पावर BI के अंदर मोस्टली जो होती है वो हमारी रिपोर्टिंग होती है। अगर इन केस आपको एक्सेल के ऊपर जो है काम आता है, एक्सेल के ऊपर आपकी ग्रिप्स मजबूत है, यानी आपको फार्मूलेस का पता है, तो आप जो है काम कर सकते हैं। रिपोर्टिंग हमारी मोस्टली जो होती है वो रिपोर्टिंग एक्सेल के अंदर ही होती है। डैशबोर्ड जो हमारा बनता है वो पावर BI के ऊपर भी बनता है और हमारा एक्सेल के अंदर भी बन सकता है। तो ये एक ऑप्शनल है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन दे सके। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप जो प्रोजेक्ट होता है वो मीटिंग के अंदर, हमारी वीकली मीटिंग होती है, मंथली होती है, तो वो आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सको कि हमारा प्लान कितना था, हमारा एक्चुअल कितना था, हमारा डिले क्यों आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती है आपने प्रेजेंट करनी होती है। अब हम आते हैं प्रोसीजर के ऊपर। प्रोसीजर हमारे पास जो है, सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो हमारे पास साइप 331 है। सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर है हमारे पास, जिसमें हमारे पास प्रोजेक्ट स्केजुअल रिक्वायरमेंट है। आपने स्केजुअल किस तरह डिफाइन करना है, लीड कितना होना चाहिए, लैग कितना होना चाहिए, फ्लोट कितना होना चाहिए, हमारे पास प्रोक्यूरमेंट की एक्टिविटीज़ डेज कितनी होनी चाहिए, किस तरह आपने कैलकुलेशन करनी चाहिए, किस लेवल तक आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, आपकी WBS आपने किस तरह डिफाइन करना होता है। ये कंप्लीट हमारे पास जो साइप 331 है उसके अंदर क्लियरली डिफाइन हुआ है। एक चार्ट के अंदर आपको प्रोजेक्ट भी डिफाइन हुआ है कि आपने प्रोजेक्ट को इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, यानी WBS को किस लेवल तक रखना है, जो हमारा स्केजुअल है वो किस लेवल तक रखना है, वो आपको साइप 331 के अंदर कंप्लीट डिटेल से डिफाइन हुआ है। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ जो हमारे पास होती है वो 25 डेज कैलेंडर डेज जो होती है वो डिफाइन करनी होती है। यानी जो साइप प्रोसीजर है 331 उसके अंदर हमें डिफाइन हुआ है कि कंस्ट्रक्शन की किसी भी एक्टिविटीज़ को आप 25 डेज से ज़्यादा ऊपर नहीं रख सकते। अब ये डिपेंड करता है आपकी करंट एक्टिविटीज़ के ऊपर। आप इसके ऊपर जा सकते हैं, बट इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो आप जस्टिफाई करेंगे, यानी आप डिफाइन करेंगे उसको कि क्यों आप जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्लोट हमारे पास 30 डेज अवेलेबल होता है, तो ये भी साइप 331 के अंदर डिफाइन होता है। फ्लोट से क्या हमें पता लगता है, अगर इन केस हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो क्रिटिकल है और उसका फ्लोट जो है वो ज़ीरो है, तो फ्लोट का मतलब यही है कि अगर इन केस ये जो एक्टिविटीज़ है ये हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, तो डेफिनेटली अगर इन केस आपका फ्लोट भी जीरो है, तो अगर इन केस आपकी ये एक्टिविटी एक दिन भी डिले हो गई तो आपके पूरी प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो साइप 331 के अंदर डिफाइन हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है वो साइप 12 है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान। साइप 12 के अंदर क्या चीज़ डिफाइन हुई है कि आपने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है, आपने डिफाइन करना होता है। हमारा नरेटिव रिपोर्ट जो बनता है उस साइप 12 की प्रोसीजर के मुताबिक बनता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो साइप 25 है। साइप 25 हमारे पास जो है वो एस्टिमेशन बेस है कि आपने एक एस्टिमेशन किस तरह रखनी है। आपने जितनी भी हमारे पास एग्जांपल व्यू क्यू होता है उसकी आपकी बिडिंग स्टेज की डिफाइनेशन होती है कि आपने बिडिंग स्टेज को व्यू को किस तरह डिफाइन करना है, आपने क्वांटिटीज किस तरह लेनी है, एस्टिमेशन किस तरह डिफाइन करनी है, वो सारी आपको साइप 25 के अंदर मिलेगी। इंपॉर्टेंट स्केजुअल स्केड्यूल जो हमारे पास है वो सबसे पहले स्केजुअल ए है, स्केजुअल बी है, स्केजुअल सी है और स्केजुअल एस से सऊदीजेशन को रिप्रेजेंट करती है। स्केजुअल ए में हमारे पास जो है कंप्लीट डिटेल होती है, आपके प्रोजेक्ट की स्कोप को डिफाइन हो जाता है,
और इसको मज़ीद ये बहुत डिटेल से डॉक्यूमेंट है। अगर इन केस आपको इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मेरे साथ लिंक्डइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, ग्रुप भी हमारा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये डॉक्यूमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आपने इसको लाजमी स्टडी करनी है। नेक्स्ट स्केजुअल बी है हमारे पास और स्केजुअल सी है। स्केजुअल बी हमारे पास जो है इसमें टर्म एंड कंडीशन है। टर्म एंड कंडीशन में का क्या मतलब है? टर्म एंड कंडीशन का मतलब है कि आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर आपका किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या क्या चीज़ें उसने रिप्रेजेंट करनी होती है, प्लानिंग इंजीनियरिंग किस तरह रिपोर्टिंग करनी होती है, यानी आपकी हर डिसिप्लिन की जितनी भी डिटेल होती है, टर्म एंड कंडीशन होती है, वो आपकी स्केजुअल बी के अंदर डिफाइन हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्केजुअल सी है। स्केजुअल सी के अंदर क्या होता है? हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग होती है, आपने प्राइसिंग किस तरह रखनी है, यानी एग्जांपल आपकी एक्टिविटीज़ होती है वो आपकी BOQ के अंदर डिफाइन हुई होती है, बट आपने स्केजुअल सी को भी फॉलो करना होता है। आपने वेंडर को कब आपने पेमेंट करनी है। अब डेफिनेटली वेंडर की भी हमारे पास जब एक मटेरियल होते हैं, जब वो हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें डिफाइन हुआ होता है कि आप PUs पे कितने परसेंट पेमेंट करोगे, आप NMR 601 602 पे कितने परसेंट पेमेंट करोगे, 603 पे कितनी पेमेंट आप करोगे, RFQ जब आपका हो जाता है, इस तरह फैट टेस्ट होता है, इस तरह आपकी मटेरियल जो होता है, तो उसके बाद आपने कितनी परसेंट पेमेंट जो है वो कंट्रैक्टर को करनी है, वेंडर को करनी है, या क्लाइंट कंट्रैक्टर को करेगा। तो ये सारी चीज़ स्केजुअल सी के अंदर डिफाइन हुई होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो मैं फर्दर वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो होप यहाँ पे अगर इन केस आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।